रवि एक 30 साल का युवक था जो मुंबई में एक कॉरपोरेट जॉब करता था। वह बहुत मॉडर्न टाइप का लड़का होता है और भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जल्द ही उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होने वाला था जो उसकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। रवि के गांव में उसकी बूढ़ी दादी अकेली रहती थी। एक दिन उसकी माँ का फ़ोन आया, बेटा दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, एक बार गाँव आ जा। रवि गाँव पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही उसे अजीब सा माहौल महसूस हुआ। घर के अंदर अंधेरा था, हवा ठहरी हुई लग रही थी और दादी बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उनके चेहरे पर अजीब से काले निशान थे। रवि ने चाचा से पूछा, दादी को क्या हुआ है? चाचा ने धीरे से कहा, ये किसी आम बीमारी से नहीं, काले जादू से ग्रस्त है। किसी ने इन पर कर्ण पिशाचनी का प्रयोग किया है। रवि हंस पड़ा, ये सब अंधविश्वास है चाचा, इन्हें डॉक्टर को दिखाते हैं। चाचा ने उसे चेतावनी दी, तू चाहे विश्वास कर या ना कर, और आज रात तेरे साथ जो होगा उसे देखकर तेरा नजरिया बदल जाएगा। रात के 2 बजे रवि जागा तो देखा दादी की आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। अचानक उन्होंने एक अजीब सी धीमी आवाज में बुदबुदाना शुरू किया। उनके होठ हिले, मगर आवाज किसी औरत की थी, गहरी, डरावनी और सीधे रवि के कान में गूंज रही थी। तू मुझे देख नहीं सकता, मगर मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक कमरे में हल्की हंसी गूंजी उसके कान के पास। वह घबराकर पलटा, मगर वहाँ कोई नहीं था। अभी दादी की आंखें सफेद हो गई और उनके मुंह से खून की उल्टी हुई। चाचा कमरे में दौड़ते हुए आए और उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही उन्होंने गंगा जल छिड़का, दादी जोर से चीख पड़ी। पूरे घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। अगले दिन गांव के एक तांत्रिक ने बताया कि दादी ने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने की कोशिश की। यह तांत्रिकों को अदृश्य रूप में पास बैठकर गुप्त ज्ञान देती है, लेकिन अगर यह अनुष्ठान सही से न किया जाए तो यह आत्मा घर के अन्य सदस्यों को मारने लगती है। रवि आज भी यह सोचकर काम जाता है कि अगर वह उस रात को उसकी आवाज़ पर ध्यान देकर पलटता तो शायद आप जिंदा ना होता।